गुड मॉर्निंग डियर। तो आज मैं फिर पुनः उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष कुछ नया चैप्टर लेकर के। देखिए मेरे दोस्त, मैंने कल का जो वीडियो दिया था उसमें फादर के संबंधित कुछ लगभग 21 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन टच किया था, शायद आप लोग देखे होंगे। लेकिन आज मैं लेक्चर तौर पर आया हूँ और ख़ास करके इंग्लिश का हिस्ट्री और ओरिजिन के संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूँ और मैं केवल लेक्चर दूंगा और इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है और आपके किताब में तो ऐसे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में डिटेल से पढ़ना है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं लेक्चर के माध्यम से कुछ शॉर्ट इफेक्ट और आप पर डालूँ। देखिएगा, इंग्लिश शुरू करने के पहले मैं इंग्लिश का डेफिनेशन जान लूँ कि पहले इंग्लिश का डेफिनेशन क्या है। देखिएगा, इंग्लिश का डेफिनेशन तरह तरह के लोग इंग्लिश का डेफिनेशन तरह तरह से देते हैं। लोग कहते हैं इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, फिर बोलते हैं इंग्लिश इज ए ग्लोबल लैंग्वेज, फिर बोलते हैं इंग्लिश इज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, फिर बोलते हैं इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेजेस। तो इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेजेस से एक बात आ जाता है हमें कि कैसे इंग्लिश मिक्सचर हुआ। और लोग कहते हैं कि बिरादर शब्द जो पारसी शब्द है, जिससे हम लोग ब्रदर बोलते हैं अंग्रेजी में, और भी वर्ड लिमू लेते हैं उस इंग्लिश में। लिमू तो ऐसे उर्दू शब्द अरबी है, परंतु इसे हम क्या बोलते हैं तो लेमन बोलते हैं अंग्रेजी में मेरे बच्चे। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि संस्कृत इंग्लिश में कैसे घुसा, हिंदी कैसे एंट्री मारा, फिर संस्कृत कैसे एंट्री मारा, उर्दू कैसे, पारसी, अरबिक, लैटिन, ग्रीक, स्पेनिश, फ्रेंच, तो बहुत तरह के भाषा जो मिला, जो डिफिनेशन में सिद्ध करता है कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। तो उस भाषा में जो मिक्सचर हुआ, किस सिस्टम से मिक्सचर हुआ है, जरा सिस्टम चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ब्रिटेन जिसे कहते हैं हम, जिसे ब्रिटोन कहा जाता था, BRITON, ब्रिटोन कहा जाता था। 5वीं सदी की बात कर रहा हूँ और 5वीं सदी यानी रोमन एम्पायर के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो 5वीं सदी की जब बात करता हूँ तो इंग्लैंड में जिसे ब्रिटेन कहते हैं, इंग्लैंड में जिसे ब्रिटेन कहते थे उस समय, इंग्लैंड तो बाद में नाम पड़ा लेकिन ब्रिटेन उस समय बोला करते थे। तो ब्रिटेन में एक कबीले के लोग रहते थे जो सेल्टिक कबीले के लोग रहते थे। वो एक कबीला कमज़ोर था, वीक था। 5वीं सदी में पड़ोसी देश कह सकते हैं हम जर्मनी, उस समय इंग्लैंड ब्रिटेन का पड़ोसी जो था देश वो था जर्मनी। तो जर्मनी में 3 कबीले के लोग रहते थे। ये तीनों कबीले एंजल्स, सैक्सन और जूट्स कहलाए, ये 3 कबीले के लोग। और तीनों कबीले के लोग अटैक किए किस पर, ब्रिटेन पर, और वहाँ वे तीनों कबीले के लोग सेटल हो गए डियर। तो बताइए, 3 कबीले के लोग जो गए, 3 ट्राइब्स के लोग जो वहाँ पहुँचे, जैसे एंजल्स, सैक्सन और हम कह सकते हैं जूट्स, ये 3 कबीले के लोग जब गए और वहाँ सेटल हो गए, बस गए। और जब बस गए तो यहाँ पहले से सेल्टिक लोग रह रहे थे और यहाँ 3 कबीले के लोग आए, तो गुड्स का लेन देन, आदान प्रदान, जैसे मेरे दोस्त आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हम अपने गांव से कहीं दूर जाकर बसते हैं तो वहाँ के लोग, वहाँ भी शहर में अलग अलग लोग बस जाते हैं, तो अलग अलग बोली, अलग अलग रहन सहन, अलग अलग वार्तालाप। तो धीरे धीरे सब लोग जो वहाँ के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गुड्स एक्सचेंज करते हैं, बात विचार होता है। तो पहले सामान एक्सचेंज करने के पहले लोग शब्द का एक्सचेंज करते हैं। देखो, पहले किसी से कुछ लेना है तो पहले कुछ बोलना पड़ता है। और अगर बोलोगे तुम तो तुम्हारे लोग उस चीज़ को क्या बोलते हैं, और जो वहाँ के लोग हैं, मूल लोग हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो तरह तरह के बोली मिलता है और एक नया बोली का जन्म होता है। इसी तरह से ले सकते हैं कि सेल्टिक एंड ब्रिटेन में जो सेल्टिक
लोग थे, सेल्टिक भाषा चलता था, और उधर जूट्स, एंजल्स और सैक्सन, ये 3 भाषा एक 4 भाषा का मिक्सचर हुआ। तो यहाँ एंग्लो सेक्सन का इस जो तीनों चारों भाषा का जो मिलन हुआ उसे एंग्लो सेक्सन कहा जाता है डियर, जिसे ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, और 5वीं सदी को ओल्ड इंग्लिश माना जाता है। 450 से ही बोला जा रहा है ना। तो ओल्ड इंग्लिश, और यहाँ 5वीं सदी में जो कहना था वो 300 यानी 8वीं सदी में अब फिर आते हैं। देखो 8वीं सदी में पुनः अटैक करता है, यानी हम कह सकते हैं कि अटैक, आक्रमण जो हुआ ब्रिटेन पर हुआ है और लगातार हुआ है। देखो स्कैंडिनेवियन 8वीं सदी में, स्कैंडिनेवियन 300 वर्ष के बाद स्कैंडिनेवियन के लोग, स्कैंडिनेवियन के अंतर्गत 3 कंट्री आते थे बेटा, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ये 3 लोग फिर आक्रमण किया 8वीं सदी में। किस पर जाकर के किया? तो वही ब्रिटेन पर, और ब्रिटेन पर जाकर आक्रमण किया। और ब्रिटेन में 3 कबीले के लोग तो इधर से गए थे, 5वीं सदी में अटैक करके किया था, और सेल्टिक लोग थे ही उसमें। तो इधर ये 3 कंट्री के लोग अटैक किए। तो 3 कंट्री के लोग अटैक करने के बाद ये 3 कंट्री के लोग 3 भाषा भी लेकर गए, लैटिन, स्पेनिश, फ्रेंच, ये 3 भाषा लेकर गए। और मेरे दोस्त हुआ तो यहाँ 3 भाषा इधर से गया, और 5 भाषा इधर से आपका था, पहले से 4 भाषा, तो 4 और 3 7 भाषा मिला। क्योंकि ब्रिटेन में डेनमार्क, स्वीडन और एक देश, डेनमार्क, स्वीडन, एक और बोले थे नॉर्वे, है ना। तो ये 3 देश, और इधर से जूट, एंजल्स, सैक्सन, इधर सेल्टिक, इधर मिला करके 7 भाषा यहाँ बना, है ना। और 7 भाषा का यहाँ बोली लगा, और 7 भाषा जो बोली शुरू किया, 7 लोग जो बोलने लगे, तो बोलने के दौरान जो बोले क्या, वहाँ के लोग जब स्टार्ट किया था तो वहाँ के लोग एंग्लिश बोलते थे, इंग्लिश ANGLISC हुआ, और उसे बाद में ANGLISH बोलने लगा, फिर बाद में धीरे धीरे ENGLISH बोलने लगा, क्योंकि भाषा का उदय अब हो चुका था मेरे बच्चे। अब भाषा का उदय होने के बाद हम कह सकते हैं कि 9वीं सदी में इंग्लिश नाम रखा गया था, और ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहने लगा, क्योंकि ब्रिटेन को एंगल्स लैंड कहते थे उस समय, और एंगल्स लैंड का मतलब है एंग्लो की धरती। एंग्लो की धरती, इसके मिलाकर के बनाया गया इंग्लैंड डियर, इंग्लैंड बना, यानी 9वीं सदी में तकरीबन इंग्लैंड नाम पड़ चुका था। सच्चाई। अगर आगे चलते हैं हम लोग हिस्ट्री, आगे चलते हैं इंग्लिश का हिस्ट्री पर, तो देखिएगा 9वीं सदी के बाद हम आते हैं 13वीं सदी में। 13वीं सदी में फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, द मॉर्निंग स्टार ऑफ नेशंस, मिस्टर जेफरी चौसर का जन्म हुआ था, और इन्होंने उसी साल में 13वीं सदी में ही मेरे दोस्त 13वीं सदी में ये इतना भाषा का हिस्ट्री पर इतना जोर दिए कि काफ़ी बल दिया, और इंग्लिश को वो बहुत ऊपर तक पहुंचाए, जेफरी चौसर, जिसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो इधर इसके पहले यूरोपियन कंट्री पर, ब्रिटेन पर धीरे धीरे अन्य देश का भी, मुस्लिम कंट्री का भी प्रभुत्व गया, प्रभुत्व गया मेरे बच्चे। और यहाँ प्रभुत्व जो गया किसका? मुस्लिम का। तो मुस्लिम भी 2 भाषा लेकर गया, पर्शियन और अरबी। तो देखिए यहाँ पर्शियन भी मिला, अरबी मिला मुसलमान से, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि आगे फिर क्या हुआ। तो देखिए अब 16वीं सदी में बात करता हूँ। तो 16वीं सदी के लोग, इंग्लैंड के लोग, ब्रिटेन के लोग ग्रीक में इंटरेस्ट लेने लगे, और ग्रीक के से आदान प्रदान करने लगे, और ग्रीक इतिहास पढ़ने लगे। तो ग्रीक भाषा भी ले लिया उन्होंने, उन सबों ने। इसके बाद 16वीं सदी में ही क्या बता दें, भारत में इंग्लिश एंट्री मार लिया।
यार 15वीं सदी में तो इन लोगों बोट का आविष्कार कर चुका था, बोट बना लिया था, नाव। क्योंकि पहले जल की, आपको पता था, पहले चलने का जो था सिस्टम, वो जलयान था। नाव के माध्यम से या जहाज के माध्यम से लोग एक देश से दूसरे देश आन जान किया करते थे। तो 15वीं सदी में ही बोट का आविष्कार कर चुका था इंग्लैंड वाले। और कोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस था वो 16वीं सदी में बना लिया था भारत को। अब भारत में आने के बाद मेरे दोस्त, क्या बताऊँ, भारत में आने के बाद संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा को मिला लिया। जैसे हम कह सकते हैं, ऐसे हम थोड़ा सा देते हैं ध्यान। देखिएगा, पर्शियन एक शब्द बिरादर है, उसे हम लोग इंग्लिश में ब्रदर कहते हैं। अरबी लीमू, इसे इंग्लिश में लेमन कहते हैं। मातृ, जिसे संस्कृत में हम लोग कहते हैं, इसे मदर कहा गया। गौर कर रहे हैं। और हिंदी द्वार, जिसे अंग्रेजी में डोर कहते हैं। तो आप इधर ध्यान दीजिएगा कि देखिए कितना कितना भाषा मिला। ग्रीक मिला, हिंदी मिला, संस्कृत मिला, स्पेनिश, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, तो बहुत सारे भाषा का मिक्सचर हुआ। क्योंकि आप जान लीजिए, गुड्स एक्सचेंज करने के पहले हम लोग वर्ड्स को एक्सचेंज करते हैं मेरे दोस्त। किसी से कुछ लेना है या देना किसी को है तो पहले मुंह बोलेगा, और बोली सबसे बड़ी चीज़ है, वर्ड्स सबसे बड़ी चीज़ है मेरे दोस्त। तो सबसे पहले वर्ड्स का हुआ। अभी बात करता हूँ मैं भारत में इंग्लिश कब और कैसे सिस्टम चला, जरा देखिएगा। लगभग 1600 के बाद की बात करता हूँ मैं। विलियम बेटिक गवर्नर जनरल बना भारत का, और वे इंग्लिश को भारत में पूरी तरह से लाने चाहता था, पूरी मुख्य भाषा बनाना चाह रहा था उसे। तो विलियम बेटिक प्लान तो बना लिया था और इसके लिए सही निर्णय नहीं ले पा रहा था। तो लॉर्ड मैकाले को कानूनी सलाहकार के तौर पर इंग्लैंड ने भेजा, इंडिया। और लॉर्ड मैकाले ने निर्णय लिया कि हम कैसे करना है। तो भारत में इंग्लैंड जो बोला था कि 1 लाख रुपया प्रति वर्ष हम शिक्षा पर खर्च करेंगे, व्यय करेंगे, लेकिन यहाँ निर्णय नहीं लिया गया था कि हिंदी भाषा पर खर्च करेंगे कि यूरोपियन भाषा ने इंग्लिश पर खर्च करेंगे। लॉर्ड मैकाले आने के बाद पूरी भाषा को इंग्लिश पर ही खर्च करने लगा, इंग्लिश विद्वानों पर खर्च करने लगा, और हिंदी भाषा थोड़ा थोड़ा गिरने लगा नीचे। इसके बाद राजा राम मोहन राय भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ सपोर्ट किए हैं। तो इंग्लिश भाषा भारत में कैसे उदय हुआ आप देख सकते हैं। ऐसी इतिहास में कहा जाता है कि भारत में इंग्लिश शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो वैसे लॉर्ड मैकाले, विलियम बेटिक को भी कहा जाता है। परंतु मैं एक बात बता दूं कि लॉर्ड मैकाले ने सिस्टम बनाया था और उन्होंने मोहर लगाने वाला विलियम बेटिक गवर्नर था। तो दोनों का नाम कहीं कहीं चलाता है मेरे दोस्त, है ना। अब शासक के तौर पर आता है विलियम बेटिक और मैकाले कानूनी सलाहकार के तौर पर आते हैं। राजा राम मोहन राय भी आते हैं, लेकिन है ना। तो उस तरह से हम बात कर सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा मिक्सचर के तौर पर किस तरह आया आप देख सकते हैं। इसलिए इंग्लिश में बहुत सारे लोग, जैसे आज गौर कीजिएगा, कुर्ता, धोती, तो KURTA, जंगल, बॉय, मैन, तो ये जो वर्ड्स है ना, तो कहीं स्कैंडिनेवियंस के तौर पर है, तो सेल्टिक के वर्ड पर है। तो जिस देश से अटैक किया या वो कॉलोनाइज किया, उस आधार पर भाषा का आदान प्रदान होने लगा और इस तरह से कुछ भाषा का उदय हुआ है। इस तरह से मैं बताना चाहता हूँ कि हम आज जो बताया वो इंग्लिश का थोड़ा सा हिस्ट्री के तौर पर लेना चाहते थे, ताकि कुछ बच्चों को ज्ञान हो। और कल हम एज ए बोर्ड में आऊँगा और डिटेल आऊँगा, बोर्ड पर चर्चा करेंगे इंग्लिश क्या है, इंग्लिश किसे कहते हैं, ग्रामर है और ग्रामर के कितने भागों में बांटा गया है, पूरा डिटेल से बैच दूंगा। और सभी बच्चों के लिए 11th के बच्चे हो या 12th के बच्चे हो, सारे शुरू से पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगा डिटेल से, यूट्यूब पर ही मैं दे रहा हूँ, है ना। और कुछ समस्या है
और इस वजह से मैं अभी लाइव नहीं दे रहा हूँ मेरे दोस्त, तो मुझे माफ़ करना, अभी आज नहीं तो कल मैं ज़रूर दूंगा, बड़ा शीघ्र दे रहा हूँ। वेट एंड वॉच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।